सिरोही जिले की ओर गांव में सरस्वती माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। सिरोही जिले के रेवदर में विधायक जगसी राम कोहली ने सोदरा माता के वार्षिक उत्सव में भाग लिया। चौथ का परवाड़ा ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया। टोंक के देवली पुलिस थाने में एसपी के निर्देश के अनुसार एक महिला सरपंच के साथ गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज हुआ है। दोनी तहसील क्षेत्र में विधायक हरीश चंद्र मीणा के प्रयासों से एक और सौगात मिली है। विधायक हरीश चंद्र मीणा की अभिशंसा पर पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य के लिए 1.39 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। सिरोही जिले के माउंट आबू में एक ही कार में आग लग गई। देखते देखते कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। टोंक के टोडा राय सिंह उपखंड मुख्यालय पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों की अंतिम कड़ी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उदयपुर के जगलिया मोहड़ी रोड पर पिकअप और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल भिजवाया। अलवर के बैरोड कस्बे में हुआ खूनी संघर्ष घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल भेजा गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में लोहड़ीसर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने विकास अधिकारी फतेहगढ़ पंचायत समिति को ज्ञापन सौंपा और गांव में अवैध रूप से निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है। भरतपुर में भुसावर थाने के गांव निछार और मुजाजपुर के बीच में चोरी के बाइक के साथ मनीष कुमार को भुसावर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के बाइक को भी जब्त किया है। उदयपुर के भूतावाला गांव में कुएं में गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 मरीजों के निःशुल्क नेत्र जांच का परामर्श किया गया। उदयपुर में बकेरिया थाना क्षेत्र के सेई बांध रोड पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक मासूम सहित 2 की मौत हो गई। उदयपुर के सायरा थाना इलाके में तेज रफ्तार बोरिंग की गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में पहाड़ी थाने के गांव धीमरी में जमीनी विवाद के चलते दलित परिवार पर दबंगों ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने सभी घायलों को पहाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। अलवर में पंचायत समिति किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत नूर नगर में जलदाय विभाग द्वारा टैंकरों से पीने के पानी के सप्लाई के आदेश के बावजूद पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। बूंदी के केशवराय पाटन इलाके में नहीं थम रहा घड़ियाल अभ्यारण्य में बजरी का अवैध खनन। अभ्यारण्य की टीम ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। झालावाड़ में जिला प्रमुख प्रेम बाई दांगी के सरकारी आवास का अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया है। हालांकि अज्ञात चोर बंगले के अन्य कमरों के ताले नहीं खोल पाए। बूंदी के आजंदा में निर्माण कार्य के लिए नींव खुदाई को लेकर हुए झगड़े में युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। देई खेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। बूंदी के केशवराय पाटन में मेघवाल समाज के आयोजित हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में 35 जोड़े हमसफर बने। भरतपुर में कामा उपखंड क्षेत्र के गांव गांवड़ी निवासी दलित समाज के लोगों ने कामा एसडीएम दिनेश शर्मा को ज्ञापन सौंपकर घरों के पानी निकलवाने की मांग की है। अलवर में राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की ओर से कस्बे के सराय बाजार में तोड़फोड़ के विरोध में 5वें दिन क्रमिक अनशन जारी रहा। बूंदी में राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने नैनवा हिंडोली उपखंड के 1 दर्जन से अधिक विवाह समारोह में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। झालावाड़ शहर की श्री कृष्णा गौशाला में संचालकों द्वारा आश्रय ले रही 750 गौवंश को गर्मी से राहत देने के लिए 21 कूलर और ड्रिपिंग कूलिंग सिस्टम स्थापित किया गया। अलवर ग्रामीण विधायक क्षेत्र के खालीखोल गांव में एसडीएम प्यारे लाल ने निरीक्षण किया। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन विभाग टीमों ने आरा मशीन संचालकों और फर्नीचर व्यवसायियों पर कार्रवाई कर 4 आरा मशीनों को सीज किया। करीब 4 ट्रॉली सागवान लकड़ी जब्त की गई। अलवर की कठुमर में अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांग को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के तिजारा में बिजली घर के निकट जल रहा है। विभाग की पाइपलाइन लीकेज होने के चलते पानी बर्बाद हो रहा है। अलवर के तिजारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने पालिका प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, लेकिन प्रदूषण अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पुलिस चौकी परिसर में एसपी राजेश कुमार मीणा, एएसपी कान सिंह भाटी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली। इस दौरान ग्रामीणों ने 3 अधिकारियों का स्वागत भी किया। अलवर में नारायणपुर कस्बे की गौड़ अनाज मंडी में गंदगी का आलम। मंडी शुरू नहीं होने से अब इसमें कचरा का ढेर पनपने लगा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सेवा कार्य के अंतर्गत स्काउट गाइड दल द्वारा गणेश धाम से लेकर अमरेश्वर महादेव सड़क मार्ग के दोनों तरफ प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर नष्ट किया गया। कोटा की टावा में मनरेगा कर्मचारियों का 6ठे दिन भी नियमितीकरण करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना जारी है।
अलवर के गोविंदगढ़ में ग्राम पंचायत रामबास के वार्ड नंबर 5 स्थित बंजारा बस्ती के 18 परिवारों को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। बस्ती में नहीं है पानी की व्यवस्था। हनुमानगढ़ में यातायात पुलिस ने विद्यार्थी सुरक्षा पखवाड़ा के तहत टाउन के डीएवी स्कूल में आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों को पोस्टर वार्ता और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। बूंदी के नैनमा में सरकारी स्कूल भवन निर्माण में घटिया सामग्री काम में ली जा रही, जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा विरोध के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। झालावाड़ में राजस्थान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में भारत माता यात्रा देर शाम झालावाड़ पहुंची, जिसमें कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग की गई। बाड़मेर जिले के सभी सहायक अभियंता कार्यालय पर विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले में मनोहर थाना क्षेत्र के गारबोलिया गांव में शादी की निकासी के दौरान एक मकान का छज्जा टूटकर नीचे जा गिरा। हादसे में छज्जे की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के बानसूर में आवासीय पट्टे को लेकर परामर्श शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे। अलवर के अलावड़ा में सालों से संविदा पर लगे नरेगा कर्मचारी, अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर अपने वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश यूनियन के आह्वान पर धरने पर बैठे। अलवर के नीमराणा में उपखंड के ग्रामीण इलाकों में महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और ग्रामीण इलाकों में रैली निकाली गई। सवाई माधोपुर के मल्लारना डूंगर उपखंड में गंभीरा गांव के खेल मैदान में नाथ योगी समाज का 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर में बामनबास के बाटूदा में मीणा समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए विचार साझा किए। झुंझुनू में खिरोड़ निवासी और राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोजनगर के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गंगाधर शेषमा ने टोंक छिलरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सचित्र पुस्तक भेंट की। झुंझुनू के नुआ गांव में महरूम वसीम अकरम की याद में सर्व समाज द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 171 यूनिट रक्तदान हुआ है। पाली के देसुरी में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में पशुपालकों के लिए चारा डिपो का शुभारंभ किया गया। पशुपालकों को सस्ती दर पर चारा मिलेगा। झुंझुनू में उदयपुर बाटी उपखंड के सिंगनौर गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। आग से पशुओं का छप्पर और चारे का छप्पर जलकर स्वाहा हो गया। कोटा के कैथूर में 60 फीट गहरे कुएं में गिरा बैल, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद बैल को रस्सी की सहायता से बाहर निकाला गया। बांसवाड़ा जिले की अर्थूना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से शातिर ठग रंजन कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक व्यक्ति के साथ 20 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पाली के देसुरी कस्बे में कुमावत समाज की ओर से श्री चार भुजा मंदिर पर गाजीबाजी के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर प्रसादी का आयोजन भी किया गया। पाली के देसुरी में जिला परिषद सदस्य संगीता कंवर राजपुरोहित की अनुशंसा से 10 लाख की लागत से नारलाई मीड़ों के पास में सीसी सड़क बनाई गई। पाली के देसुरी चिकित्सालय में सुरक्षित मातृत्व दिवस के मौके पर गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच और उपचार किया गया। बाड़मेर जिले के सिवाना में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पानी की किल्लत के चलते बेसहारा पशु अब दम तोड़ रहे हैं। अलवर की खैरथल में ततारपुर मार्ग पर अगवानी गांव के पास पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ततारपुर निवासी अमित की मौके पर ही मौत हो गई। खैरथल थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र स्थित नवगठित ग्राम पंचायत मिठड़िया में पेयजल संकट के चलते गोवंश पीने के पानी को लेकर परेशान दिख रहे हैं। झुंझुनू के पिलारी में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल शौकत अली के मुख्य आतिथ्य में आधुनिक सुविधा युक्त फिटनेस सेंटर जिम का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। कोटा के नाम गंजमंडी में गायत्री परिवार 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए घर घर जाकर प्रसार कर रहा है। आगामी 24 से 26 मई तक चलेगा 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। अलवर के शाहजहांपुर में किसानों के खेतों के नोजल फब्बारा सेट चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले में ठिकरिया गांव के पास स्थित निजी स्कूल में 12 फीट लंबा और 50 किलो वजनी अजगर घुस गया, जिसके बाद टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया है। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना कस्बे में स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का पूरा तत्व विभाग और विधायक कैलाश मीणा ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कोटा में मोई कला भैरू क्षेत्र के भैरूपुरा गांव के लोगों ने अवैध मिट्टी खनन का विरोध करते हुए मौके पर पहुंचकर मिट्टी भर रहे वाहनों को खाली लौटा दिया। लोगों ने विभाग पर अनदेखी के आरोप भी लगाए। कोटा के सुल्तानपुर नगर में मुख्य सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों और अतिक्रमण के चलते लोगों को जाम से जैसे हालातों से जूझना पड़ रहा है, लेकिन कई बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बांसवाड़ा जिले के सरेडी बड़ी गांव में मेगा क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में एसके ग्रुप ने जीत हासिल की है। कोटा के रामगंज मंडी में गर्मी बढ़ने के चलते कोटा स्टेनो खदानों के काम करने वाले मजदूरों ने खदान में टेंट लगाए। वहीं गर्मी के चलते मजदूरों को काम में काफी परेशानी हो रही।
कोटा के रामगंज मंडी में राजस्थान शिक्षक संघ के आह्वान पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण करवाने की मांग की है। झुंझुनू में उदयपुर वाटी उपखंड के सिंगनौर गांव में 11 केवी की हाईटेंशन लाइन के ढीले तारों की वजह से करंट की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत के बाद ग्रामीण मोर के शव के साथ धरने पर बैठ गए। जोधपुर के बिलाड़ा में मकान में अनाधिकृत प्रवेश कर महिला के साथ मारपीट करके लज्जा भंग और अपमानित करने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया। जोधपुर में बावड़ी के लवेरा कला गांव में खेड़ापा पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई कर एक व्यक्ति को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। करौली में सपूटरा के पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी अनुज भारद्वाज की अध्यक्षता में ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों की आमुखीकरणशाला का आयोजन किया गया। दौसा के रामगढ़ में पचवाड़ा थाना क्षेत्र के नेहड़ी जसवंतपुरा गांव में युवक पवन शर्मा की तबीयत खराब होने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। दौसा जिले के कालूता गांव में स्थित शिव मंदिर में संगीतमय रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जहां पर समापन पर पूर्णाहुति के बाद प्रकट प्रसादी का भी आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगो में चाची सड़क मार्ग पर चोरों ने रमेश चंद्र पंचोली के नाम में के मकान में किराए पर रहने वाले मुकेश कुमार के मकान के ताले तोड़कर हजारों की नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में स्थित समाज सेवी हनुमान सुथार के निवास पर सत्संग और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। संगीत में सुंदरकांड पाठ को सूरसागर रामद्वारा के संतों द्वारा किया गया है। रावत भाटा में वनवासी कल्याण परिषद के रामकिशन मित्तल ने गौशाला में गोवंशों को पशु आहार खिलाया और लोगों से गौशाला में सहयोग करने की अपील की है। ओसिया कस्बे में अस्पताल रोड पर एक गली में बिजली का तार टूटकर गिर गया। तार में जोरदार पटाखे फूटने जैसी आवाजें आने लगी। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगो में मातृ दिवस और महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर लालबाई फूलबाई चौक में आयोजित हुए विराट कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने देर रात तक काव्य रचनाओं का आनंद लिया। रावत भाटा के बालाजी नगर में मिली आर्ट के अंतर्गत ड्राइंग एंड पेंटिंग वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। जोधपुर में आदिवासी समाज के तत्वाधान में बाग की ढाणी में महादेव मंदिर का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ है। जोधपुर के ओसिया में बिजली के झूलते तारों में स्पार्किंग होने की वजह से एक किसान के खेत में मेड़ में आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। दौसा में महवा थाने के पास मंडावर रोड पर एक बोलेरो कार चालक ने 2 राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में राजू बैरवा नामक राहगीर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरे राहगीर सचिन बैरवा का जयपुर में उपचार जारी। जोधपुर में मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुड़ निवासी भागीरथ जाट को उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। धौलपुर के बसेड़ी में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के दौरान बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के तिवारी में सोलर प्लांट की प्लेट और केबल चोरी होने का मामला मथानिया थाने में दर्ज किया गया। पीड़ित कैलाश दान चारण ने मामला दर्ज करवाया है। मथानिया से जोधपुर जाने वाले मुख्य सड़क पर गांव का गंदा पानी फैलने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार नहीं दे रहे इसकी ओर कोई ध्यान। दौसा जिले के रहुवास तहसील के शाहजहांपुर गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने गए पुलिस प्रशासन के दस्ते को विरोध के बाद बैरंग लौटना पड़ा। विरोध में महिलाओं के आगे आने से महिला पुलिस कर्मचारियों को जद्दोजहद करनी पड़ी। जोधपुर के बिलाड़ा में आपसी रंजिश के चलते मकान में अनाधिकृत प्रवेश पर दंपति के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने वाले 7 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। कोटा में रामगंज मंडी उपखंड के मायला गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पिंकी बाई ने अवैध संबंध के शक में विवाहित महिला से की थी मारपीट के बाद अवसाद में चल रही थी पिंकी बैरवा। रावत भाटा में अज्ञात कारणों के चलते 21 साल के युवक ने जहर का सेवन किया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत में कोटा रेफर किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में आदर्श ठाकर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज की 44 वर वधू ने अग्नि के साथ फेरे लेकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। जालौर में पिछले साल कोविड से युवक की हुई मौत के बाद युवाओं की अनूठी पहल। बैरट गांव में शैतान सिंह मंडलावत की प्रथम पुण्यतिथि पर युवाओं ने गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बारा के बटावदा के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 बारातियों की मौत हो गई। 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जयपुर के चाकसू में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग को लेकर राजस्थान संयुक्त शिक्षक संघ के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम चाकसू के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कस्बे के निर्माणाधीन महाराणा प्रताप पार्क से हीरा लाल जी का तिबारा शमशान गृह, गोली राव और मनोहर तालाब का दौरा करके विकास कार्यों का जायजा लिया। जयपुर में दूदू थाना क्षेत्र के रामनगर में ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर का चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर एसएमएस से रेफर किया गया। धौलपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष आकाश सिंह जादौन की अगुवाई में मां रेहाना वाली माता के मंदिर पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए और उनमें दाना पानी भी डाला गया। जयपुर के जमुआ रामगढ़ में स्वामियों की ढाणी के बाशिंदे बिजली निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते पिछले 5 दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर है।
बारा के देगनी गांव में किसान द्वारा पोल्ट्री फार्म पर मुर्गी पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा रहा है। धौलपुर में त्यागी समाज की महिला जिलाध्यक्ष रानू त्यागी द्वारा जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। कार्यकारिणी में जिले भर से समाज की महिलाओं को स्थान दिया गया है। तो फिलहाल